इस चैनल की सामग्री केवल शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामान्य जानकारी के लिए है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। किसी भी अभ्यास से पहले डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। अभ्यास अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से करें। गैस, एसिडिटी, जॉइंट स्टिफनेस या बॉडी में किसी भी तरह का हैवीनेस, ये आज तक की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ये केवल एक रॉन्ग लाइफस्टाइल या बैड ईटिंग हैबिट की वजह से नहीं होती है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान देता है आपका खुद का शरीर, क्योंकि आपका शरीर का मूवमेंट नहीं हो पाता। आइए समझते हैं पवन मुक्तासन का शाब्दिक अर्थ के बारे में। पवन का अर्थ होता है वायु। यहाँ पर हम वायु का तात्पर्य अपान वायु से कर रहे हैं। योगिक कल्चर में उस वायु को अपान वायु बोला जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक वायु होती है। और मुक्त कर देने का अर्थ होता है कि उसको रिलीज कर देना। तो पवन मुक्तासन अपान वायु को रिलीज कर देता है। पवन मुक्तासन एक ऐसा योगिक आसन है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, हमारे पैनक्रियाज को, हमारे स्पाइन को, हमारे जॉइंट स्टिफनेस पे प्रॉपरली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और ये जो भी आसन अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए बहुत ही सेफ आसन माना जाता है। और जिनकी बहुत लॉन्ग सिटिंग है, उनके लिए एक बहुत एसेंशियल आसन माना जाता है। आइए समझते हैं इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म कि पवन मुक्तासन काम कैसे करता है। जब हम इसकी फाइनल पोजीशन पर दोनों घुटनों को मोड़कर हमारी चेस्ट की तरफ लाते हैं, तो ये हमारे इंटेस्टाइन पे कंप्रेशन क्रिएट करता है। उस कंप्रेशन की वजह से जो हानिकारक गैस है, जिसे मैंने अभी बताया था, जिसे अपान वायु कहते हैं, या किसी भी तरह की ट्रैप्ड गैस होती है, वो रिलीज हो जाती है। ये हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन की मसाज तो करता है, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। आइए समझते हैं पवन मुक्तासन के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके कुछ मेन बेनिफिट्स में से सबसे प्रमुख बेनिफिट्स है कि गैस व ब्लॉटिंग की समस्या को दूर करता है। जब हम इसकी फाइनल पोजीशन में आते हैं, तो हमारे जॉइंट की स्टिफनेस को ये दूर करता है, हमारी बैक मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करता है, हमारे हिप मसल्स को भी रिलैक्स करता है। इसका सबसे अच्छा एक और सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स है कि हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत इम्प्रूव होता है। यानी कि पवन मुक्तासन शुगर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब समझते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। पवन मुक्तासन वैसे तो काफ़ी सेफ आसन है, लेकिन कुछ सावधानियां हमें पवन मुक्तासन करते वक्त रखना चाहिए। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलाइटिस हो, आपको हर्निया हो, किसी भी तरह की एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, या किसी तरह का नेक पेन हो, नेक सर्जरी हुई हो, तो इसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसे परफॉर्म नहीं करें। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो, इसमें इसको परफॉर्म नहीं करें। और हमेशा, जैसा कि हम हर आसन के लिए बोलते हैं, कोई भी आसन आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमेशा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, किसी योगा प्रैक्टिशनर के मार्गदर्शन में या उनके सामने ही इसे परफॉर्म करें। पवन मुक्तासन हमेशा एम्प्टी स्टमक करें। इसको करते वक्त जल्दीबाजी नहीं करें, एकदम रिलैक्स करें और किसी भी तरह का जर्की मूवमेंट ना करें। अब हम आपको पवन मुक्तासन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं कि इसे कैसे करना चाहिए। हमारा इंस्ट्रक्शन सुनते हुए आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। पीठ सीधी, हाथ शरीर से सटे हुए, पैरों के पंजे पास पास। अब धीरे से करवट लेकर लेट जाएं। श्वास सामान्य, शरीर सीधा, पैर पास पास। अब धीरे से पैरों को घुटनों से मोड़कर लाएं। और अपने हाथों से घुटनों को दबाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे घुटने अपनी चेस्ट की तरफ लाएंगे। अब धीरे से अपनी गर्दन को उठाएंगे और ठोड़ी को घुटनों से टच करने का प्रयास करेंगे। इसी स्थिति में रुके रहिए। श्वास का स्तर सामान्य। अब धीरे से गर्दन को वापस नीचे लाएंगे। फिर हाथों को खोलेंगे और पैरों को नीचे लेकर जाएंगे। घुटनों को सीधा करेंगे। पैरों में गैप बनाएंगे और शवासन में विश्राम करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें और शरीर पर आने वाले प्रक्रिया को अवलोकन करें। पवन मुक्तासन हमारे शरीर को हल्का बनाता है,
हमारे अंदर की जो ट्रैप्ड वायु रहती है उसको रिलीज़ करता है, यानी हमारे वायु को बैलेंस करता है। हमारे वायु को बैलेंस करने के साथ साथ ये हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है और बैलेंस करता है। आप देख रहे थे अव्यक्त। अब मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।